जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। मित्रों, आजकल हमारी वीडियो आत्मा से रिलेटेड आ रही हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। तो इसी बारे में एक टॉपिक है जो कि थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा था कि मृत्यु का भोज करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी खाते हैं मृत्यु भोज तो देख लीजिए ये पूरा वीडियो पर अगर आप नहीं हैं यानी पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत में ही सही एक लाइक कीजिएगा और आप अपना अनुभव भी हमें बताइएगा कि आपको इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या चला तथा आपने ऐसा क्या कार्य किया जिससे आपको वो नुकसान उठाना पड़ा। ये चीज़ सही है कि गलत है। और पसंद आए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इस कार्य को करने के समय दो बार सोचे कि उन्हें भोज करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, अगर आप उनके शुभ चिंतक हैं तो। आज का जो समय है, वर्तमान समय, तो बता दें कि 13वीं के बाद खाने का चलन है। कई लोग पूरा परिवार भी चले जाते हैं उनके भोज में। तो हम मृत्यु का भोज भी जैसे कहते हैं उसे, तो आज ज़्यादातर लोग पूजा और तर्पण के बाद उसे सार्वजनिक रूप से भंडारा भी करवाते हैं, तो उसमें वो लोग भोज करवाते हैं। तो क्या हमें वो भोजन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तथा उसके बाद तर्पण के बाद अपने समर्थ से भी ज़्यादा करते हैं। ब्राह्मणों के अलावा रिश्तेदारों, गांव के लोगों में भी भोजन करवाते हैं, इस उम्मीद से कि उनके मृत परिजन की आत्मा को शांति मिल सके। तो लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु भोज पर बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। हाँ, फिर भी मृत्यु भोज का चलन कहाँ से शुरू हुआ और क्या इसे खाने से हमें पाप का भगताड़ी भी भोगना पड़ता है, क्या इसका हमें पाप भी लगता है, तो आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसमें यह भी बात बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस किस तरह से जीव आत्मा को स्वर्ग या फिर उसके कर्म के अनुसार नरक को भेजा जाता है। इसके अलावा ही इस पुस्तक में, इस धर्म ग्रंथ में इसका ये भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के ही अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति के लिए यमलोक की यात्रा तय करने के तर्पण पूजा करनी चाहिए, ताकि उसे मृत्यु आत्मा को इस कठिन रास्ते पर चलते हैं जो उनको शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीव आत्मा शरीर त्याग करती है तो वो निर्बल हो जाती है, उसके पास कोई बल नहीं होता। ऐसे में उसके परिजन 12 दिनों तक पिंडदान करते हैं अथवा कहीं कहीं पर 16 दिन पर भी पिंडदान किया जाता है। उसी को खाने से जीव आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तथा एक पुस्तक होता है आरोग्य पुस्तक, उसमें मनुष्य की रचना का उसमें विस्तार है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम इसमें ऐड करें। तो विभिन्न अंगों का जो हम पिंडदान करते हैं तो उसी से उनका निर्माण होता है। तथा 11वीं और 12वें दिन पिंडदान से शरीर पर जो होता है मांस त्वचा का निर्माण होता है। तथा 13वें दिन ही 13वीं की जाती है, जब मृतक के नाम से जो पिंडदान दिया जाता है उससे यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। मान्यता है कि आत्मा 12 दिनों तक पैदल चलकर काफी कष्टों को झेलकर अपने कर्तव्य अर्थात प्रभु धाम तक वो पहुँचते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है। लेकिन कभी कभी
इस समय के अनुभव से यानी अभाव से कोई लोग इसको 3 दिन पे भी या 4 दिन पर भी करते हैं। इस दिन मृतक की सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्राह्मण भोज की आयोजित करवाया जाता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की जाती है। यहाँ तक की जानकारी के लिए बता दें कि ब्राह्मण भोज जो होता है आजकल मृत्यु भोज भी कहा जाता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भोज केवल ब्राह्मणों को कराया जाता है, न कि रिश्तेदारों को और गांव वालों को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन ब्राह्मण को भोज और 13वें दिन 1 या फिर 13 ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। फिर ऐसे में सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ और पात्र यानी बर्तन दान देना चाहिए, जो कि मित्रजन जो कि जिनका स्वर्गवास हो गया वो सामान जो इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीज़ों को ब्राह्मण को हम दान भी करते हैं, जिससे कि मृत परिजन जो हैं उनको वो आगे उनको प्राप्त होता है स्वर्ग तक जाने में, अथवा यमलोक की यात्रा जो करते हैं उसके रास्ते में वो सब मिलते हैं उनको। तो अब ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि मृत्यु भोज का कोई प्रावधान नहीं है तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है कि ये तब की जाती है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ही घर का नया मुखिया चुना जाता है। घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित मनुष्य को पूरे रस्म रिवाज से पगड़ी बांधी जाती है तथा अंतिम संस्कार के चौथे दिन से आयोजित किया जाता है। यही नहीं बल्कि घर का नया मुखिया चुने जाते हैं। रिश्तेदारों, गांव वालों को भी भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जाता है तथा उसका नाम दे रखे हैं। अब अंतिम सवाल पर, अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन करवा रहा है तो क्या वो गलत है? भोज खा रहा है वह कोई पाप कर रहा है? तो इसका उत्तर वैसे सीधे तौर पे बता दें कि हमारे धर्म शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप महाभारत के अनुशासन पर्व के एक प्रसंग पर गौर रखेंगे तो देखेंगे कि उत्तर मिलता है कि यह बात महाभारत के युद्ध से पहले की है, जो श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा, परंतु दुर्योधन ने संधि करने से इनकार कर दिए, तो दुखी मन से होकर भोजन उन्होंने नहीं किया तथा दर्द और पीड़ा से हो रही स्थिति में भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति के ऊर्जा का नाश कर देता है। और जब सगे संबंधी में किसी की मृत्यु हो जाती है तब 13वीं पर आने वाले जिनके घर में मौत हुई होती है तो दोनों के मन में मृत्यु का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करने वाला और करवाने वाले दोनों ही दुखी होते हैं। अब मृत्यु का भोज या फिर 13वीं का भोज नहीं करना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया आप सभी को कि मृत्यु का भोज यानी कि 13वीं का भोज नहीं करना चाहिए। अब बता देते हैं कि किन लोगों की भोज आप श्रद्धा से प्रसाद स्वरूप कर सकते हैं। जिनकी आयु 90 वर्ष 100 वर्ष की बुजुर्ग हो गए हैं उनके यहाँ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, तथा जो नए हो उनकी मृत्यु हुई हो तो उनके यहाँ भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा उनके यहाँ से कोई मीठा सामान भी लोग कहते हैं कि ले जाओ अपने घर के लिए, तो वो सामग्री भी अपने घर लेकर नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मीठा बूंदी हो या फल हो, कुछ भी मृतक के जो 13वीं का प्रसाद होता है वो अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा उनसे बनती है तो आप वहीं पर प्रणाम कर 2-4 बूंद वहाँ पर आप ग्रहण कर ले, उसको अपने घर पर लेकर ना आए। 13वीं का भोज करना है किसको जरूरी? उन लोगों को भोज जरूर करना चाहिए जो कि मृतक को कंधा लगाए हुए होते हैं। तो जो लोग कंधा लगाए हुए होते हैं उनको मृतक का भोज जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि मृतक की आत्मा उनके कंधा लगाने पर जो प्राणी भोजन नहीं करता है तो अतृप्त रहती है, यानी तृप्त नहीं होती है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आया होगा
ज़रूर कमेंट में अपना समर्थन, अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा हमें। जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।